धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, लेकिन रवि इसलिए पांडे एक सेकंड। रवि पांडे, कल अगर ये सारे एग्जिट पोल ठीक साबित हुए तो? मैं कह रहा हूं सर, आप इफ एंड बट का सवाल क्यों कर रहे हैं? कल कोई एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरफ डेमोक्रेसी है जहां पर अरविंद केजरीवाल जी की ओर से दिल्ली की जनता लड़ रही है, तो दूसरी तरफ इनके पास इफ और बट तो होता है ना। इफ रवि इफ और बट नहीं होता क्या? मैं इफ और बट तो एग्जिट पोल के आगे भी लगा रहा हूं भाई। वो एग्जिट पोल है, अभी तो ईवीएम खुले भी नहीं है, अभी तो बक्सा खुला भी नहीं है। अब तो कल खुलेंगे, उस पे उसके ऊपर काउंटिंग होगी। हमने बहुत बार देखा है। मेरे को तो पिछले बिहार का इलेक्शन याद आता है, इस बार को तो छोड़ो। पिछली बार लड्डू आ गए थे पार्टी हेडक्वार्टर में, लड्डू वापस करने पड़े। फिर वो दूसरी पार्टी वाले ने, वो दूसरी पार्टी थी, उसने कहा कि एक काम करो कि बनवाए तो आपके लिए थे, अब क्या करें? फिर अब लड्डू फिर तो दूसरी जगह चले गए थे। क्यों अजय जी? मैं सचिन एक सवाल ये करना चाह रहा हूं। हरियाणा में जलेबी, वहां लड्डू थे, हरियाणा में देखो जलेबी, फिर सब बदल गया। मैं ये कह रहा हूं ना कि इसी एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी भी पैक करा दी थी। कह रहा हूं भाई, का इंतजार करिए। मेरे को दोनों पसंद है। मैं ये कह रहा हूं रवि, मेरे को तो दोनों पसंद है। जलेबी आ जाए मेरे हिस्से, भले मेरे हिस्से लड्डू आ जाए, वो कोई बात नहीं है, वो तो हम खा लेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना गलत ही होंगे। मैं कहा इस गलत के चक्कर में भी तो कभी कभी जलेबी और कभी लड्डू हो जाता है। और वही तभी आपने कहा ना इफ ना लगाइए, इफ तभी होता ना, या तो एक हारेगा एक जीतेगा या कांटे का रहेगा। अजय जी, फिर मैं रवि के पास आता हूं, दोबारा इस पे कमेंट लूंगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये कहना कि हम डेमोक्रेटिक हैं, दूसरा नहीं है, ये बात तो बड़ी अजीब सी लगती है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कोई भी संयोजक पद पे कहीं पर भी कभी क्या चुनाव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसे चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया है जो किया है, और जो नहीं किया है वो भी कहा जाएगा। लेकिन एक बात सच है कि आज देखिए, यमुना का वायदा आपने किया था, नहीं पूरा हुआ, अरविंद जी ने खुद माफी मांगी। आपने शिक्षा की बात की थी, दिल्ली में एक स्कूल नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं बना। आज दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हैं, वाइस प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हुए हैं, टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। आपने रोजगार देने की बात कही थी, 429 नौकरियां सिर्फ पक्की दी, बाकी कहां दी हैं? आउटसोर्स पे हो रहा है। उसके अलावा जितने इश्यूज हैं वो सामने हैं। पहली बार दिल्ली के इतिहास में कलंकित हुई दिल्ली जब 31 लोग सड़क पर पानी में डूब के मर गए। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये सारे भी मुद्दे। इसके अलावा जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, आप कहां थे? आप तो सेकुलर कह के आए थे। वो तो कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, लेकिन आप तो सेकुलर कह के आए थे। आपने क्या किया? आपने मरकज को जबरदस्ती, खुद अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं कि मरकज को आपने सीधे दोषी ठहरा दिया, बगैर किसी जांच के, बगैर किसी रिपोर्ट के। और बाद में प्रूव हुआ कि मरकज के लोग तो खुद ही पीड़ित थे, वो कहां से उन्होंने बढ़ाया। तो इस तरह से करके ये सारे मुद्दे, सीए एनआरसी को लेके जब विवाद हो रहा था, उस समय आप कहां थे? ये सारे मुद्दे। इसके बाद जब आप ही के मंत्री गौतम ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़वाई, तो आपने उन पर हमला कर दिया, उन्हें निकाल बाहर किया। लोकतंत्र कहां है? आप तो बाबा साहब की फोटो लगाते हो, फिर उसके बाद उनके सिद्धांतों से भी नफरत हो जाए। ये सारी वजह हैं, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, कर्मचारियों की शिकायतें थी, आपने दूर नहीं की। इसके अलावा यदि देखेंगे और भी बहुत से इशू हैं, तो चाहे कूड़े के पहाड़ हो, चाहे और डेवलपमेंट के मॉडल आपने कहे हो, 11 साल कम नहीं होता है। 11 साल में रिजल्ट ना मिलना, निश्चित रूप से आदमी को लगता है कि अब दूसरा देखा जाए। उसका एक आपको नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके, पता नहीं, भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो, एग्जिट पोल गलत हो जाए। नहीं सर, कई तो बनवा रहे हैं वो। मैं यही कह रहा हूं। लेकिन जो हालात जमीन पे बयां कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। असल में एग्जिट पोल की बात कहें तो हमें भी पता है, चूंकि मैं भी चीफ एडिटर रहा, तो मैंने भी देखा कि हाँ, चैनल में किस तरह से क्या होता है। चलिए छोड़िए, उसको नहीं कहूंगा, ये मेरा प्रोफेशनल मसला है। लेकिन
बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं, हाँ उस पे एक सर्वे आ जाता है, एक माइंड आ जाता है, वो आप आकलन, एक तस्वीर बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जी। रवि, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता है। उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने शिक्षा की बात की, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के 20 तो राज्यों हो से गया रवि, अब तो हो गया चुनाव, अब हो गया चुनाव कि दिल्ली की बेस्ट एजुकेशन है, मेडिकल है, वो हो गया चुनाव। ये मैनिफेस्टो थोड़ा ना परिणाम तो ईवीएम खुलेगा, उसके बाद वो किसी भी तरफ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको पहले दे रहा हूँ जिसे कहते हैं बेस्ट विशेस, फिर मैं त्यागी जी को दे दूंगा। मैं नहीं कह रहा कुछ, मैं तो एक एनालिसिस कर रहा हूँ। भाई आप युवा हैं, आपने भी इलेक्शन को देखा है, पढ़ा है, समझा है। इफ तो कहीं ना कहीं आता है ना, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, वोटिंग का थोड़ा कम होना, ठीक है। एक एग्जिट पोल भी मैं एक फैक्टर लेकर के आ रहा हूँ। तो आप ठीक है कह रहे गलत होंगे नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इफ तो आता ही है ना, फिर मैं उस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ जो इश्यूज अजय जी कह रहे थे या फिर अजीत जी कह रहे थे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने सब कुछ स्पष्टता देखा है कि किस तरह से गुंडागर्दी, किस तरह से तानाशाही पूर्वक ये चुनाव हुआ। मोदी जी ने तमाम यंत्र तंत्र और षड्यंत्र कर दिए थे दिल्ली की जनता के खिलाफ। पूरी मोदी क्रेसी उतार दी उन्होंने। दिल्ली पुलिस से लेकर के चुनाव आयोग तक का मिसयूज किया। तो दिल्ली की जनता इन तमाम मुद्दों पर कल जवाब देने जा रही है। आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। दिल्ली में प्रचंड जनादेश के साथ अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। त्यागी जी। सचिन जी, बस मैं एक अपना एंडिंग नोट देना चाहूंगी। पुराना एक समय था राजनीति का, जब कोई पार्टी चुनाव हारती थी तो एक्सेप्ट करती थी कि हम जनता का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जितना भी हमें वोट प्रतिशत दिया, जितनी भी हमें वोट दी, हम जनता के सम्मान करते हैं, उनके लिए थैंक्स बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे राजनीति का एक ऐसा पतन अब हमने देखा है जहां पर अगर आप हार जाते हैं तो सिस्टम को दोषी ठहराया जाता है, उसमें लूप होल्स ढूंढे जाते हैं। अगर आपके पक्ष में नहीं गया एग्जिट पोल, अगर आपके पक्ष में नहीं गया एग्जिट पोल, आप विनम्रता से कहेंगे कि बहुत अच्छा चुनाव था कि हमसे गलती हुई एनालिसिस करने में। एग्जिट पोल का देखिए, मैंने आपको ये बोला कि दिल्ली एक छोटी राजधानी, दिल्ली एक छोटा जियोग्राफिकल एरिया है जहां पर मेरा मानना ये है कि जिसका सही होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर मैं 2015 और 20 के भी एग्जिट पोल देखूं तो उनमें कोई मेजर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। उन एग्जिट पोल्स ने भी आम आदमी पार्टी को जीत दिखाई थी, सीट्स नहीं बताई थी, सीट्स में प्लस माइनस का डिफरेंस था। तो इस बार भी मेरा मानना ये है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित होंगे अगर सबको देखा जाए, एनालाइज किया जाए। अजीत जी। अजीत जी आप म्यूट हैं, एक बार फिर से वो कीजिए। जी, क्या क्या एक बार सवाल दोहराया जाए? नहीं सवाल नहीं, मतलब इसी एनालिसिस में आपका क्या एक्सटेंशन है? अभी जैसे देखा जाए लड्डू भी आया, जलेबी भी आई, हरियाणा भी आया, दिल्ली छोटी इसलिए एग्जिट पोल ठीक, और वो बाकी सब चीजें। नहीं, एग्जिट पोल्स ज्यादातर सही होते रहे हैं। एग्जिट पोल में सीटों का इधर उधर होता रहा है, दिशा उन्होंने सही बताए हैं। और यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है एक्चुअली, 2-3 ऐसे एग्जिट पोल पोलस्टर्स हैं जो बता रहे हैं ये आम आदमी पार्टी जीत रही है, और 7 बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो और ये क्या मैं ये कह रहा हूँ, मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तभी भी मैंने ये शो रखा, इसमें बात कर रहा हूँ। तो क्या अब ये अगर ये 3 सही साबित हो गए? ये 3 साबित होने की संभावनाएं कम नजर आती, मतलब जो संकेत मिल रहे हैं वो कम है। जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, जो सही बताता रहा है ज्यादातर, उनका कहना ये है, एक एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया जो बता रहे हैं सही 2 बार, पिछली बार 2 लोकसभा में और पिछले हरियाणा इलेक्शन में, हालांकि वो गलत हुए। और पांडे जी की को वेल विशेष भी दे रहे हैं कि वो मना लें कि गलत हो जाए, लेकिन वो ज्यादातर सही हुए। और उन्होंने जो है वो पूरा स्टैटिकल डेटा दिखाया है, जो स्टैटिक्स है वो पूरा दिखाया है, बात वाइज दिखाया है, और सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। और भी 2-3 एजेंसियां हैं जिनका मैंने डेटा बड़ा गौर से देखा है, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कमजोर स्थिति में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पर डबल एंटी इनकम्बेंसी है। एक नगर निगम का एंटी इनकम्बेंसी है, कूड़ा करकट, वो जो कूड़े की ढेर, गंदगी, ये पानी, स्वच्छ पानी का भी प्रॉब्लम है लोगों में, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी एक हो गया नगर निगम का।
प्लस जो है जो विधायकों के खिलाफ था, जो विधायक जो है 20 लोगों का इन्होंने टिकट काटा, वो टिकट जो है 20 लोगों का जो काटा उसमें से आधे लोग जो है नाराज थे, जो बाद में पार्टी चेंज कर लिए। तो वो जो ट्रैक्शन था पिछला 2020 वाला, उसमें जो है वो जो ट्रैक्शन था वो नहीं रहा। दूसरी चीज है कि इस बीच में 11 साल की सरकार हो गई, 11 साल में एक नेचुरल इनकम्बेंसी भी क्रिएट होता है, वो रहा। प्लस जो है